के साथ वो रिलेशनशिप बनाना चाहेंगी, मल्टीपल रिलेशनशिप में रहना चाहेंगी, रहें। और जब उन्हें लगे कि फलां के साथ मुझे मैरिज करनी है तो कर ले। जब हम अंधा फॉलो करते हैं आंखें बंद करके, तो हमें लगता है कि जो कर रहे हैं तो ये कूल है और ऐसा बोल करके मैं भी कूल बन जाऊंगा बच्चों को लेकर के। तो एक पेरेंटिंग के ऊपर ना सवाल आ जाता है कि कैसे पेरेंट्स होने चाहिए। कभी लगे ना कि वो आपसे कुछ छुपा सके, हर चीज आपसे शेयर कर सके, उसे एक ऐसा इन्वायरमेंट दो जैसे कि वो उसे पता हो, जब आपने उसे अच्छे तरीके से समझाया हो, अच्छे तरीके से बताया हो सही और गलत, तो उसे पता रहेगा कि गलत क्या है सही क्या है। कियारा आडवाणी की दूसरी वजह जो रहती है वो ये है कि उनकी लुक्स, उन्हें लोग मतलब एक तरह से सेक्सुअली देख रहे हैं भाई साहब। जो मैक्सिमम कमेंट्स आप देखोगे बहुत ही बोल्ड कमेंट्स है, मतलब यार। सो हेलो गाइस, आर्टी टॉक्स इज हियर और आज हम बात करेंगे कियारा आडवाणी के ऊपर, जो भी हाल ही में उन्होंने राज शमानी के जो पॉडकास्ट में अपना इंटरव्यू दिया है, वहां पे जो एक स्टेटमेंट दी है ना, वो स्टेटमेंट बहुत तेजी से वायरल हो रही है। कियारा आडवाणी का ये पॉडकास्ट दो वजह से वायरल हो रहा है, एक तो कियारा आडवाणी की लुक से और दूसरा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से। तो स्टेटमेंट क्या थी? स्टेटमेंट ये थी कि वो ये कहती हैं कि मैं अपनी बेटी को खुली आजादी दूंगी, खुली छूट दूंगी, जिस भी इंसान के साथ वो रिलेशनशिप बनाना चाहेंगी, मल्टीपल रिलेशनशिप में रहना चाहेंगी, रहें। और जब उन्हें लगे कि फलां के साथ मुझे मैरिज करनी है तो कर ले, ऐसा उन्होंने कहा। और लोग ये कह रहे हैं कि भाई बहुत ही अजीब स्टेटमेंट है ये, मतलब कि आप खुलेआम अपनी बच्ची को ये सिखा रही हैं कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स बनाना, मल्टीपल जब रिलेशनशिप बनेंगे तो फिजिकल तो होंगे ही। आज के जमाने में एक रिलेशनशिप हो, किसी के पास दो हो, तभी ज्यादा फिजिकल हो जाते हैं। तो अब कि वो इन फ्यूचर कभी किसी का हार्ट ब्रेक ना कर पाए, और रिलेशनशिप अगर वो बनाना चाहें तो लंबे टाइम तक रहें एक पर्टिकुलर इंसान के साथ। ये है मेन पर्पस कि उसे रिलेशनशिप की महत्व बताए, बजाय इसके आप अजीब तरीके से आप अपनी ही बेटी को इसे सिखा रही हो, ये कुछ अलग वे में जा रही है। फिर तभी मैं कहता हूँ गाइस, तभी ही जो है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो होते हैं ना, अंधाधुंध इन्हें फॉलो नहीं करना चाहिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को, दुनिया में किसी भी सेलिब्रिटीज को। जब हम अंधा फॉलो करते हैं आंखें बंद करके, तो हमें लगता है कि जो कर रहे हैं तो ये कूल है और ऐसा बोल करके मैं भी कूल बन जाऊंगा, ऐसा काम करके मैं भी कूल बन जाऊंगा। कूल नहीं बनते हम फूल बन के रह जाते हैं। कियारा आडवाणी में भी सोचा होगा कि भाई मैं ऐसा बोल रही हूँ तो जो यूथ है और जो मैक्सिमम इंडियन ऑडियंस है वो मेरी स्टेटमेंट से सहमत होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी भाई, और मैं भी नहीं हूं, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही अजीब है। इससे तो आपकी इमेज पर जा रहा है। और दूसरा, जो एक मदर एंड डॉटर का एक रिलेशनशिप होता है उस पर सवाल उठ रहा है। और इतना ही नहीं, और भी सेलिब्रिटीज ने अजीब से अजीब स्टेटमेंट दिए हैं अपने बच्चों को लेकर के। तो एक पेरेंटिंग के ऊपर ना सवाल आ जाता है कि कैसे पेरेंट्स होने चाहिए। मतलब यार, उसे मैं देखो, आप अगर अपने बच्चों को ये सिखाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही धर्मा के ट्रेडिशन फॉलो करने लग पड़ो, और बेसिकली जो धर्म को फॉलो करते हैं उन्हें ये भी पता नहीं होता है कि धर्म है भी क्या। तो पहले तो पेरेंट को खुद पता होना चाहिए कि धर्म क्या होता है, एंड फिर उसके सारे डिटेल्स बताओ, और एक ऐसा बॉन्ड रखो कि जिससे भाई कभी लगे ना कि वो आपसे कुछ छुपा सके, हर चीज आपसे शेयर कर सके, उसे एक ऐसा इन्वायरमेंट दो जैसे कि वो उसे पता हो, जब आपने उसे अच्छे तरीके से समझाया हो, अच्छे तरीके से बताया हो सही और गलत, तो उसे पता रहेगा कि गलत क्या है सही क्या है। और किसी भी तरह का एक ओछापन न सिखाएं, कूल बनने के लिए कुछ ना कुछ कर दिया। तो ये अजीब तरह का एक ना सोसाइटी में आ चुका है, और स्पेशली जो जेनजीज हैं वो ज्यादा इन सब चीजों को, लाइक बॉडी काउंट हो गया, मल्टीपल रिलेशनशिप हो गए, बहुत ही कूल बनते हैं, बट वो कूल नहीं है, वो फूल बन के रह जाते हैं। वेस्टर्न को अंधाधुंध फॉलो करते करते हम खुद ही अपने ही कल्चर को, अपने ही सोसाइटी को खराब कर चुके हैं बुरी तरह से। मैक्सिमम लोग ना अंधाधुंध फॉलो करने के चक्कर में, कॉपी करने के चक्कर में फेल हो रहे हैं। कियारा आडवाणी की दूसरी वजह जो रहती है वो ये है कि उनकी लुक्स, उन्हें लोग मतलब एक तरह से सेक्सुअली देख रहे हैं भाई साहब। जो मैक्सिमम कमेंट्स आप देखोगे बहुत ही बोल्ड कमेंट्स है, मतलब यार अजीब तरह के कमेंट्स है, हैरान कर देने वाले कमेंट्स है। मैं खुद हैरान हूं भाई साहब कि मतलब इससे पहले उनका क्रेज नहीं था, इतना क्रेज तो अब हो चुका है। खुद ही समझना पड़ेगा
किस तरह का कंटेंट हमें देखना है, किस तरह का कंटेंट हमें नहीं देखना है। दूसरी चीज यहाँ पे जाती है कि नजरिया भी हमें अच्छा करना पड़ेगा, अपनी आंखें भी साफ करने पड़ेंगी, कि अपनी आंखें इतनी साफ होनी चाहिए कि दिखना चाहिए कि भाई ये सही है, ये गलत है। सही गलत का बेसिकली यही आता है कि अगर आप अपने बच्चों को ये सिखाओगे, सोसाइटी तभी बेटर होगी जब बच्चे को बात कर दी जाए, अपने बच्चों को पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाने की बात करें, या ऑल ओवर हर इंसान ये समझ जाए, उसे अंतर पता लग जाए सही और गलत का। बस जब अंतर पता लग जाएगा ना सही और गलत का, तो कुछ अजीब चीजें नहीं होंगी। स्पेशली जेनजीज को अंतर सही और गलत का पता होना बहुत जरूरी है। वो फिर ड्रग्स लेने लग पड़ते हैं, वो फिर मल्टीपल रिलेशनशिप्स बनाने लग पड़ते हैं,